नंद जी के घर में मैया जसोदा मछली पर बैठी है, बड़ी प्रसन्न है। इतना सुंदर बालक जो मिला है और रोहिणी की गोदी में बलदाऊ भैया खेल रहे हैं। कन्हैया दाऊ से बात कर ले रहे, इशारे में दाऊ भैया कन्हैया से बड़ी आनंदित मुद्रा में बैठी हुई है। जसोदा मैया मछली पर बैठी है, सारी सहेलियां सखियां गांव की नारियां एकत्र हुई, छठी मनाई जा रही है, जिससे हम लोग यहाँ मनाया जाता है। सब गीत गा रहे हैं। एक ग्वाले ने कहा नंद रानी से, जसोदा जी ये बताओ सखी, तुम्हें इतना सुंदर बेटा कैसे मिल गया? भाई बच्चे सबको मिलते हैं, बेटा सबके पास है, बेटी है, इतना सुंदर बेटा आपको कैसे मिला? क्या करने से सुंदर बेटा मिलता बताओ? तुमने कोई व्रत तो नहीं किया था? व्रत तो किया ही था। यदि पूजा नहीं किया होता, व्रत नहीं किया होता, तपस्या नहीं किया होता तो उसी घर में भगवान जन्म लेते। जन्म कहीं और ले चले आए यहाँ दूध पीने के लिए, कोई पुण्य प्रताप तो होगा ही। क्या प्रताप है? अभी कथा में सुनाता हूँ। कारण क्या है कि कन्हैया जन्म लिए अपनी मैया देवकी से दूध पीने के लिए चले आए, जसोदा की बात माता छोड़ दिया। क्यों? क्या कारण? अभी सुनिए। यहाँ छठी मनाई जा रही है, सारी नारियां गीत गा रही हैं। एक सखी दौड़ी दौड़ी गई, कहती जसोदा से, मैया ये बताओ तुमने कौन सा व्रत किया था, कौन सा पुण्य किया था जो इतना सुंदर बेटा मिला? आप सभी जानती हो भाई, आप लोग भी गाती हो लेकिन ध्यान नहीं देते हो। क्या गा रहे हो उसका मतलब क्या है? माई लोग तो ध्यान देती है, हमारे मच्छी लोग ना ध्यान देती। मच्छी पर बैठी जसोदा मैया और सखियां पूछ रही जसोदा माई से, कैसे? अरे मच्छी भाई तो वाला है गरवा गाँव मच्छी भाई थी जसोदा रानी अरे साथी और आज सरैया साथी और आज सरहरी साथी ये आज कार ओ मोरी सखिया सामान परासा आज साई करने से सुंदर बेटा मिलता है। जसोदा जी बता रहे हैं अपने गांव की नारियों को, सुनो। माघही मासा माना हानो अग्नि नाही ताप हो अग्नि नाही ताप हो अग्नि नाही ताप हो मोरी सखिया। माघ महीने में नहाओ, ठंडी ज्यादा होती है ना, लेकिन यहाँ के पास मत बैठो। अगर बैठो भी तो धान पीठ से ही हूँ रानी, आग सामने हो और सूर्य का प्रकाश पीठ पर पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म का जन्म हुआ है। जब से सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो अधर्म नष्ट होता है, धर्म बढ़ता है, पाप नष्ट होता है और पुण्य बढ़ता है। वृंदावन बिहारी लाल की माना हानो अग्नि नाही ताप हो नाही ताप हो अग्नि नाही ताप हो मोरी सखिया तुलसी
जसोदा मैया ने माघ महीने में सर्दी ज्यादा होती है, और जब स्नान करो अगर उधर में बालक है तो पहली बात तो प्रयास करो आग के पास मत बैठो। यदि बैठे रहे तो ध्यान दीजिए, कभी कभी हम पुरुष वर्ग भी माताओं बहने में गलती करते। कैसे? धान माने सूर्य पीठ से ही और आगी, जब धूप में बैठे हो ठंडी लग रही हो तो सूर्य का प्रकाश पीठ पर पड़ना चाहिए, सामने नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म का जन्म हुआ है, और जब इस पीठ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पाप नष्ट होता है, पुण्य जागृत होता है। आग के पास बैठे हो तो कभी आग की तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। अग्नि का ताप जो है वो हृदय पे आना चाहिए, पीठ में नहीं। और तुलसी मैया को दीपक जलाइए तो सब कुछ माताएं बहने जलाती है। सुबह शाम तुलसी मैया का पूजन कीजिए। तुलसी मैया कौन है जानते हो? वृंदा जालंधर वाले कहानी आ जाएगी, कथा आ जाएगी, कथा दूर निकल जाएगी। आप लोग कथा सुन चुके हो, आप लोग ज्ञानी है, विद्वान। ब्राह्मण को भोजन कराने से और माघ महीने में स्नान करने से, तुलसी मैया की पूजा करने से सुंदर बालक मिलता है। ऐसा जसोदा मैया ने बताया। हमारे दीदी माई गाँव हम सुने रहे गाय, क्योंकि हमारी माता गलत तो कहेंगे नहीं। हमारे पिताजी के गुरु जी ने जो बताया वो सही है। अब गा रहे थे, गाँव की सारी नारियां एकत्र हैं, आनंद आ रहा, बधैया गा रहे, सोहर गा रहे, और उसी समय पूतना चली वहां से मथुरा से घर मार्ग होते हुए गड़गड़ाहट की आवाज हो रही, राक्षसी चली छोटे छोटे बच्चों को मारने की। जब थोड़ी दूर गई, खेचड़ी की तरह आवाज हो रही थी गड़गड़ाहट की, तो पूतना ने सोचा यदि मैं इस रूप में जाऊंगी राक्षसी रूप में तो छोटे छोटे बच्चे मुझे देख कर डर जाएंगे, घर में छुप जाएंगे, तो मारूंगी कैसे? तो पूतना ने क्या किया? पूतना रास्ते में रुक गई और सुंदर नारी का रूप धारण कर, सुंदर नारी बन गई। कैसे बनी नारी? पहन करके सिंगार चली पूतना, रास्ते में रुक करके भी सुंदर नारी बन गई। राक्षसी का रूप क्या लिया? करके सिंगार चली पूतना, तन धारी के रंग गुलाब सी सारी, सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी पहनी, उतना चढ़ रही। अब साड़ी पहनकर सुंदर नारी बन गई। करके सिंगार चली पूतना, तन धारी के रंग गुलाब सी सारी, और आवत आगर या पकियो जसुदा दियो बालक गोद में डारी। सुंदर नारी बनकर आई पूतना, जहाँ सब लोग नाच गा रही थी, नारियां बैठी बीच में बैठी। और जसोदा जी, ए बहन देखो मेरा लल्ला कितना सुंदर है, मेरा बेटा कितना सुंदर, सबकी गोदी में रख रही हूँ, प्यार दे रहा है। अब काम पता है जब आए हैं ये कमारे थे, उन्होंने गोदी ले जाएंगे। जसोदा बहन देखो मेरा लल्ला कितना सुंदर है। और जब गोदी में रखा तो उतना प्रसन्न हो गई कि मैं तो इसको मारने आई थी, ये अपने आप मेरी गोदी में आ गया। और जैसे जसोदा मैया ने पूतना की गोदी में कान्हा को रखा, पूतना ने अपने आंखों से कन्हैया को ठोक लिया कि अभी इसको अपने आंचल नीचे करूंगी और इसको दूध पिलाऊंगी। अपने अस्तर पर उसने जहर लगाया था, जब ये दूध पी तो मर जाएगा। और जब आंचल के नीचे ढका भगवान को, तो भगवान मुस्करा रहे थे, देखो तुम पागल है, मुझे छुपा रही है, जिसके अंदर सारा संसार छुपा हुआ है मुझे छुपा रही पागल। भगवान हंस रहे हैं। जब कहा कि हम ये काम कर लिया क्यों पता नहीं चले, तो मान लिया हमें पता चले कि वो हंसा थे, कहा थी पगला गजब, कहा तो बात पता ही नहीं चले। ऐसा कुछ कर सकते हैं हम सब, क्यों पता न चले? नहीं, कभी नहीं। करके सिंगार चली पूतना, तन धारी के रंग गुलाब सी सारी, और आवत आदर या पकियो जसुदा दियो बालक गोद में डारी। अरे तुरते आंचल वो ढकियो, पूतना ने आंचल से कन्हैया को ढक लिया।
सुरते आचल ओट कियो इतना अच्छा देख हंसे जदुराई। भगवान मुस्कुरा रहे हंस रहे। अब पूतना अपने आंचल से भगवान को ढक के पकड़ के सिर अपने रतन पर मुंह लगा दिया, दूध पिला रही है। अब भगवान का सिर पकड़ के जब स्तन पर लगाया, दूध पिलाने लगी, उसमें जहर लगा था। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। क्यों? यदि मैं आपको बताऊं कि भगवान ने अपनी आंख क्यों बंद कर ली तो सुबह बोलेंगे। 142 कारण है, दो चार बताऊं, सुनिए। भगवान ने अपनी नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि जन्म लेते ही पहली बार किसी से मुकाबला हो रहा है तो नारी है, अगर मैं इसको देखूंगा तो मार नहीं पाऊंगा। दूसरा भाव, ये नारी माँ के रूप में आई है, स्तनपान कराना चाहती माँ का रूप बना रही है, तो मैं माँ को मारूंगा कैसे? तीसरी चीज, विद्या के सामने अविद्या कभी टिकती नहीं, कहीं भाग हो जाए। चौथा कारण, कन्हैया सोच रहे हे भोले बाबा औते जहरवा तू पी लेते बनियों दूधो हम पी लिया। पांचवा कारण, कन्हैया सोच रहे हैं जैसे मैया लोग कहती है बेटा ये तुम्हें बुखार है, चिराते का काढ़ा बनाती, कहते भैया अखियां बंद करके पी जाओ। भगवान सोच रहे वो आंख बंद करके मैं जहरवा पी जाऊं, लेकिन भगवान पहले जब दूध पिए उसका पीवत प्राण निकाल लियो, गति मातु को दही के स्वर्ग सिधाई। भगवान पहले दूध पिए और दूध जब पीते पीते दूध समाप्त हो गया तब पूतना का रक्त चूसने लगे, खून पीने लगे। और जब किसी का खून चूसो दर्द कितना होता है, पूतना पीड़ा हुई, तब पीड़ा जब हुई तो पूतना कह रही पूतना पूतना तू मेरा पूत नहीं, मेरा बेटा नहीं, मुझे छोड़ दे। कन्हैया कहा थे अपने मन में कि माई हम क्यों जल्दी पकड़ी बिना है और जगह पकड़ी तो छोड़ी बिना है, क्योंकि भगवान को छोड़ देते वो डूब जाता है। जब तक वो साथ दे रहे ना तब तक आनंद कर लो उस धरती पर। जिस दिन उनका साथ छूटा उस दिन कोई काम नहीं आएगा, तुम जाओ कहीं से लेकर कहाँ चले। इसलिए भगवान जल्दी किसी बोलते नहीं, बदल के तो कल्याण हो गया। भगवान उसका दूध पिए, उसके बाद उसका खून चूसने लगे, तो पूतना क्या कर रही है? पूतना अपने आप को बचाने के लिए अपने शरीर की लंबाई बढ़ता है। और एक चीज बता दूं, रामा अवतार में हनुमान जी ने जो जो प्रयोग किया है, कृष्णा अवतार में कन्हैया ने वही योग किया है। मैं आज से आज कल परसों 3 दिन कथा होगी भगवान कृष्ण की, मैं 3 दिन की कथा में 216 स्थानों पर कंपेरिजन करूंगा कि रामा अवतार में हनुमान जी ने ये किया था, देखो किसको ने कर दिया। पहला कंपेरिजन आ गया, दोनों की कहानी भी मिलती कैसे, ध्यान दो। हनुमान जी के कैमाई रही दो, मैया अंजना, मैया सीता जी, और कन्हैया कन्हैया की माई देवकी और जसोदा। रामा अवतार में हनुमान जी ने पहाड़ उठाया था, गौड़ा की पर्वत उठाया था, और कृष्णा अवतार में आज रात की कथा में भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाएंगे। रामा अवतार में हनुमान जी मैया सीता का संताप दूर किए थे, कृष्णा अवतार में कृष्ण भगवान द्रौपदी का संताप दूर करते हैं। रामा अवतार में हनुमान जी सुरसा के विष की थैली में प्रविष्ट हो गए थे, और कृष्णा अवतार में भगवान श्री कृष्ण राजा परीक्षित को बचाए थे। जो रामा अवतार में हनुमान जी ने योग किया है वही प्रयोग किया है कन्हैया ने कृष्णा अवतार में। पहला कंपेरिजन आ गया, क्या ध्यान दीजिए। उतना अपने शरीर की लंबाई बढ़ाने लगे जिससे बालक को ही छोड़ दे। अब हनुमान जी सोचे थे जब सुरसा अपन को बढ़ाए रहे 16 जो जन्म खते थे वो तुरंत 932 भाई वो जब सुरसा बदन बढ़ावा ताश बोल कभी मुंह दिखावा हनुमान जी डबल को बनाते थे ना। हनुमान जी ने प्रयोग किया था, कन्हैया योग कर रहे, क्या कर रहे हैं? जब पूतना अपने शरीर की लंबाई बढ़ाने लग गई तो भगवान के सोचे इसको तो हनुमान जी कर चुके हैं, मुझे कुछ और करना चाहिए। क्या कर रहे कन्हैया? कन्हैया अपना वचन बढ़ा रहे हैं, वो तो नहीं बढ़ा,
जब पूतना 1 किलोमीटर की हुई तो भगवान कृष्ण 10 कुंटल के हुए। जब 2 किलोमीटर की हुई तो 20 कुंटल के हुए। जब 3 किलोमीटर की हुई तो भगवान 30 कुंटल के हुए। पूतना अपने शरीर की लंबाई बढ़ा रही है और भगवान कृष्ण अपना वजन बढ़ा रहे हैं। उसका खून चूसते चूसते जब उसका रक्त समाप्त हो गया तो 5 मानों पे गब्बे हस्ते गब्यन तद्रुमान 3 गब्बे। पूतना के शरीर की लंबाई कितनी हो गई थी? 3 गब्बे। एक गब्बे में 3 कोस होता है तो 3 गब्बे में 9 कोस। 9 कोस का मतलब हुआ 27 किलोमीटर लगभग। पूतना के शरीर की लंबाई लगभग 27 किलोमीटर हो गई थी। और जब घाम से गिरी वो जमीन पर तो कई मकान वृक्ष टूट गए। बड़ी तेज से आवाज हुई और भगवान कृष्ण उसी पूतना के बच्चा स्थल पर लेट करके खेल। जब आवाज सुनी भैया यशोदा नारियां हाहाकार तो मचा ही, क्योंकि पूतना लेके आसमान में चली गई उड़ते हुए। असल पकड़ के भगवान लटके थे, खून चूसते जा रहे थे। और जब गिरी भगवान कृष्ण उसी बच्चा स्थल पर खेल रहे थे। दौड़ी गई यशोदा मैया उठा के लाई, दौड़ी गई। अरे मेरे लल्ला को भगवान ने बचा लिया। तब वो देखा राक्षस भी थी पूतना, भगवान का स्पर्श होते अपने रूप में आ गई थी। अरे मेरा लल्ला बच गया। नहीं तो मेरी बेटी मुझे दौड़ी गई, पंचगव्य से स्नान कराया, पर हमारे को बताया स्वस्ति वाचन कराया और छठी बनाई। इस समय जब ये क्रिया हुई, इस समय नंद बाबा मथुरा गए कंस को कर देने के लिए। और मथुरा में जाकर कंस से मिलने की बात कर देने के बाद जाकर के नंद जी देवकी से भी मिले थे। भैया देवकी से, वसुदेव जी से भी मुलाकात हुई। जब वहां गए पता चला कि पूतना मर गई तो कंडोलेंस हो गया, मथुरा का झंडा गिर गया। भाई किसी देश का सेनापति मर जाए, अपने यहाँ CDSC हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, हमारा भारत देश का झंडा झुका था। 2 दिन लोग शोक मनाए। अब चाहे जैसी नहीं हो, मथुरा में आतिश बंद हो गया, दरबार बंद। वसुदेव जी अपने घर जल्दी आ गए। तो ड्यूटी से घरे जल्दी आ जाता वो बीमारी। 8 बजे आवे हुए और 10 बज जाए 9 बजे आवत हो। घर वाले कहते हैं कहाँ रहा? 10 बज गया, 9 बजे आवत रहा। और पहले चलावा 4 बजे कहीं के साथ पहले में चला आया। बड़ी दिक्कत ही आ गई। अपने से परेशानी का दूसरे से ना है। अब कथा कहीं और चली जाएगी, नहीं तो बताते समझाते ठीक से, समय कम है कि बताए नहीं। सुन लिया 1 मिनट लागे। कथा का कि नंद जी गए वसुदेव जी से मिले। यहाँ कथा ध्यान रखिएगा, फिर यहाँ पे कष्ट कब होता है। अच्छा कभी अच्छा करो तो भी कष्ट है, बुरा करो तो कष्ट ही है। इसलिए रहे ना अपने मातारी बात के बेटवा, तब अपने मातारी बात बेटो उनके जब बिया होगा तब अपने पत्नी लेके परदेश चला गया। काहे उनका सास ससुर के बारे में ना है, बहुत झगड़ा हुआ। तो बेटो बेचारा का करे, न महतारी तरफ से बोल सके न पत्नी तरफ से। कभी कभी धर्म संकट हो जाता है। मैंने समझाया, कथा बताया है। परदेश चले गए, 2-4 महीने बीता। रोज ड्यूटी से आ जाते रहे 8 बजे, आज 12 बजे रात के। अब ये परेशान है कि रोज 8 बजे आओ तो आज 12 का ही बज गया। और जब आए बेचारे दरवाजा पर खटखटाए परदेश में, दरवाजा खोला तो पहले तरपासत नहीं आवे भी आज हमने बताई थी, बताया मैं ऐसे 4 घंटा लेकर आता हूँ। दरवाजा खोल के कितना स्पीड में रसोई में चली गई। पति भी उनके शकल देख ही ना पाए बेचारे के। सोफा लगे खड़ा है क्यों तो पानी पूछत बन जाए। कहने रे सुनबू हारा हुआ, कहीं कावा कहाँ रहा, कहीं काव करी। गाँव से माई आई गई है, उनका तबीयत खराब रही, कहीं माई आई गई तो जानी हमारे सास हुआ है। कोई झगड़ा है रही हमारे सास माँ आएंगी, अभी हो रहा विश्वास हो ये रहे नहीं सुझे कहीं नहीं। तो काम हमारी कहाँ है? यहाँ लेके नहीं आया भाई, वो नहीं हमारे लगे यहाँ रोज झगड़ा हुए सुझे खाए पी कर रहे पाओ।
कहीं रे सुना तो किन का सुनी जा पर माइक लेके वही रहा तू हम ना रहा भी कहीं रे मन के तबीयत खराब रही लेके अस्पताल चला गए देखा लेके आओ थी कहीं भेज दिया कि ना कहीं भेज ना है नीचे खड़ी ही जय बुला ले कहीं मन यहाँ लेके आया ना और ना हम ही चली जाओ छोड़ कहीं रे सुनू कहीं कहो सुनो कहीं माई ने चौबा खड़ी ही जाई ले आई कहीं नहीं कहीं नहीं चलावत थी चला गई नीचे माई का बहुत ध्यान से सुनो भैया चला गए नीचे माई का अच्छा माई को लेके आए तब तक इनका बीपी हाई हो चुका रह जाएगी हमारे बूढ़ा अच्छा माई को लेके आए सामने खड़ा की तो देखा थी ये तो हमारा माई है कह रही मम्मी तू कब आई कहीं बच्ची तबीयत खराब रही भैया कौन की हम आप इससे आए हमें लेके दवाई अब लेके आवत है ढेर रात हुई बाबा से ही रात बिहर जा कहीं आवा माता आवा लगे बैठा कुछ सेवा करते क्या अंतर है माँ तो है ही है इतने फर्क है आपकी नहीं हमारी है माँ तो माँ ही और माँ ऐसी होती है मैं रोज कथा पर माता पिता पर प्रकाश इसलिए डालता हूँ कि ज्यादातर माता पिता अपने बच्चे से दुखी है अब क्या कहानी हुई छोड़िए इसकी कथा के साथ आइए कथा के प्रसंग नहीं विलंब हो जाएगा आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता था नंद जी मथुरा गए हैं इधर पूतना मारी गई और जब दरबार बंद हो गया तो वसुदेव जी जल्दी घर पहुंच गए देवकी ने पूछा आप जल्दी कैसे आ गए कहीं काव करी उतना मार डाली गए रही गोकुल छोटे छोटे बच्चों को मार गए किसी बच्चे ने पूतना को ही मारा अब देवकी रोने लगी क्यों मेरा लल्ला भी उसी गोकुल में है कहीं मेरे कन्हैया को कुछ न हो जाए ऐसा करो आप जाओ मेरे कन्हैया को ले मेरे लल्ला को ले आओ माँ की ममता जागृत हो गई वसुदेव जी समझा रहे हैं नहीं चिंता मत करो रहने दो नहीं तो कंस जान जाएगा कहीं कंस नहीं जान जाएगा मेरे लल्ला को ले आओ नहीं तो उसको कोई राक्षस भी मार डालेगी अच्छा वो मेरे कन्हैया कुछ हुआ नहीं बहुत समझाते हैं वसुदेव जी लेकिन माँ की ममता जो ऊपर बढ़ती है ना वो सोची तुम नहीं सुनोगे तो मैं ऐसा कर डालूंगी ये कर डालूंगी बहुत बातें बोलती है जैसे देवकी जी कही यदि मैं आज बच्ची होती मेरे पंख होता मोड़ के जाती अपने कन्हैया से वही मिले पंख होती तो मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार तुम्हारे घुमाने मोरा जीवरा रोए बहरे दूध की धार लाल मेरो रोवता हुई भूखे सोवता हुई लाल मेरो भूखी सोवत हुई लाल मेरो रोवत हुई भूखी सोवत हुई पंखी होती तो मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार पंखी होती तो मैं उड़ जाती नंद बाबा की तुम्हारे मोरा
हुई माँ की ममता जागृत तो हुई और माँ का ऐसा प्यार होता है, भैया आफ्ताब तो बटा नहीं दिया, वही बैठा रहे चुपे से। ऐसा बताई ना तो मसीनिया छू दिया खोटी तो हम बताई भी छू दिया है। 10 साल का रहे तब से ही गाँव माँ की ममता जागृत हो गई। होता क्या है, सत्य है मैया ऐसी होती ही, वो बात अलग है कि जिस माँ ने तुम्हें सर्दी में ठंडी की रात में आधी रात को अगर पसली चलने लग जाए तो अपनी गोद में लेकर के अकेले डॉक्टर के पास पहुंच जाती है आधी रात। और वही बेटा जब बड़ा हो जाता है ना, अगर मैया कह भैया बड़ी खांसी आ रही है, सर्दी लग गई है, चलो दवा दिला लो, तो कहीं माई 9 बजे का डॉक्टर उठ गई है कहते यही इतना नहीं, इतना हो तो ठीक ही है कि सुबह दिखा दे। सुबह क्या कई दिन बीत जाते हैं, एक माँ को टैबलेट नहीं मिलता, मैं जानता हूँ। आपन मोबाइल 479 के रिचार्ज करी है, 56 दिन मिलता है और महतारी के मोबाइल में बंद हो गई। बताओ सही है कि नहीं? अपना बाटा जूता पहने हैं, उडलैंड का जूता पहने हैं, मोंटी कार्लो टी शर्ट पहनी है, महतारी कहते भैया हमारे पलवट टूट रहा नहीं जाएगा बा, वही भैया के नतिया लिया हवा कहीं छोड़ दो जिंदगी तो ही रिश्तेदारी करूँ कहीं हम हो जाए दो। ये बेटा था ना, सुनिए, ये बेटा था माता पिता का अकेला बेटा। माता पिता उसको पढ़ाते लिखाते खिलाते पिलाते सोच रहे हैं कि मेरा बेटा कहीं नौकरी पा जाता तो मैं भी धनवान हो जाता, मेरा भी कष्ट दूर हो जाते। अब तो संपन्नता हो गई, कुछ नहीं। आज के 20 साल ऐसे थे ना, अच्छे घरों में दाल चावल रोटी सब्जी नहीं बनती, कई लोग भूखे सोते थे, बच्चे को पढ़ाने के लिए खेत बेच देते थे, अपना धोती कुर्ता पिताजी नहीं खरीदते थे, बच्चे के लिए फीस जरूरी। बहुत मेहनत किया माता पिता ने, लेकिन वो बेटा 10वीं फेल होता ही रहा, हर 10वीं फेल हो गया। चला आपकी दूसरा बच्चा वो हो गया, जनता से यह पढ़िए, कर्जा लेके हो, आज भी कर्जा लेके पढ़ाते लोग, बेटा पास नहीं हो तो लड़कों के इस भाई हम परिवार पाओ जाते ही परदेश रहो, मोन महीने नौकरी मिले वही करो, कम से कम महतारी बाप कर रोटी तो खवाई लिए, चला गया परदेश। वही बेटा जिसके लिए माता पिता तड़पते थे चला गया। तो अब मोबाइल चला तो मोबाइल रहा ना, 3 महीना बीत गए, 4 महीना बीत गए, 6 महीने बीत गए, कुछ चिट्ठी नहीं। माता पिता सोचते लड़कों को चिट्ठियों का पता नहीं कहाँ पर कैसे, वो कई जगह दिमाग जाता है जब बच्चे समाचार में। अब फोन अलावा 10-12 फोन ना उठे किसी के घर में तो परेशान हो जाते हैं। 2 साल बीत गया, कोई चिट्ठी नहीं। अब माता पिता दुखी, लगता है कि पुत्र का बेटा शादी क्या होगा। 2 साल बाद एक चिट्ठी आई, उसमें लिखा था पिताजी माताजी प्रणाम, मैं ठीक हूँ, आपको खुशी होगी, मैं आपको बता नहीं पाया, मैंने इसी प्रदेश में विवाह किया, शादी की। अब मैया की आंखों में आंसू आ गए, पिताजी से नीचे कर लिए कि एक ही बेटा था, बड़े अरमान थे, विवाह करूंगा बहू आएगी, सारे अरमान
पिताजी को गुस्सा भी आता है, बहुत बदमाश है, बेकार लड़का है, नालायक है, तो माँ कहती चुप रहो, अरे कोई बात नहीं, शादी कर लिया तो बहू घर ही तो आएगी, कोई बात नहीं। फिर 1 साल चिट्ठी नहीं आई, 1.5 साल बाद चिट्ठी आई, पिताजी आपको पोता हुआ है। अब तो कुछ नहीं गया। माँ इंतजार करते करते कि मेरा बेटा आएगा, बहू आएगी, पोता भी होगा। फिर पिताजी को गुस्सा आया, मैं कह रहा था ना नालायक है, बहू का मुंह नहीं दिखाया अभी तक। फिर माँ ने रोका, रहने तो तुम तो डांटते ही रहते हो मेरे बच्चे को। अरे बेटा बहू और पोता लेकर यही तो आएगा, कोई बात नहीं। माँ अपने बेटे के कारण अपने पति से डांट खाया करती है अक्सर। वो बेचारी ना बेटे की बात पिता से कह सकती है, उसके नाराज हो जाएंगे, बेटा गलती कर रहा है। अब पिताजी डांटते हैं तो डर के मारे बेटे से नहीं कहती, क्योंकि आज कुछ नालायक कायर है, कहीं जहर माहौल खा के मर न जाए। ये तो चारों तरफ से पिसती है। होता हो गया, चिट्ठी आ गई, माता पिता आंखों में आंसू लिए हुए अपने बेटे का आने का इंतजार कर। कोई चिट्ठी नहीं आ रही। फिर 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, माता पिता बूढ़े हो गए। बेटा एक चिट्ठी भेजा, मैया अब मैं मैनेजर बन गया हूँ, मेरा प्रमोशन हो गया है, अब मैं विदेश जा रहा हूँ अमेरिका, अब मेरी तनख्वाह 80,000 रुपये महीने। चिंता मत करना माँ, हम 80,000 पाऊंगा, आपको पैसा भेज दूंगा। अब माता पिता जी में क्या आ रहा है कि बेटा तो पैसा मत भेज, चला तो पैसा नहीं चाहिए ना, पैसा कब चाहिए था? पैसा तब चाहिए था जब उसको पढ़ा रहे थे, पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बना दो, रुपया कमाए। अब क्या चाहिए? मेरा बेटा आ जाए, मेरी बहू आ जाए, मेरा पोता आ जाए, एक बार देख लो, पैसा बोलो। अब इंतजार करते करते माता पिता एकदम बूढ़े हो गए। दोनों बूढ़ा बुढ़िया भोजन बनाते, दरवाजा बंद करते, सो जाते। इंतजार करते करते भी ऐसा आया कि दोनों भोजन बनाए किसी तरह। एक बूढ़ी माँ भोजन कैसे बनाती होगी, एक तो जब आप बूढ़े हो गए पता बना किसी तरह, दाल रोटी खाई और दोनों सो गए। कथड़ी गुदड़ी में सो गए। और जब सुबह हुई तो उठे नहीं, चले दोनों मर गए। पड़ोसी ने देखा ये दरवाजा भैया का खुला नहीं है, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। हर मोहल्ले में 2-4 अच्छे लोग होते, दरवाजा तोड़ा, देखा तो दोनों संसार छोड़ के जा चुके। एक पड़ोसी ने फोन लगाया, भैया बेटे जिंदगी भर रुपये यही कमाओगे, भारत देश में कमाए पूरा नहीं पड़ा, अमेरिका चले गए, कोई बात नहीं, कमाओ, एक बार चले आओ, तुम्हारे माता पिता इस जिंदगी में नहीं। तार मार दिया। और जब बेटे को तार मिला तब तक तो आप बड़ी दूर निकल गए होती, जल्दी कैसे आओगे? देश छोड़ के दूसरे देश में चले गए, कैसे जल्दी आओगे? अब बेटा वहां से बहू को लेकर, पोते को लेकर चला कहाँ? कहाँ चला? जहां कुछ रही नहीं है। जब था तब तो तुमने मुड़कर देखा ही नहीं कि भैया कैसी है, पिताजी कैसे हैं। अब कहाँ चले हो? दीवार से मिले। अब कहाँ चले हो? 4 बिस्सा खेत मिले। कहाँ आया बेटा? और माँ
पिताजी उसी कथरी गुदड़ी में बेचारे उठाए रखे गए थे, बेटा आएगा संस्कार करे। बेटा आया अपनी माँ के लाश को पकड़ कर रोने लगा, माँ बड़ी गलती हो गई मुझसे, नहीं आ गया पिताजी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे क्षमा कर दो। देखो तुम्हारी बहू आई है, तुम्हारा पोता आया है। लेकिन जो उम्मीद लेकर बैठा था मुझसे मिलने के लिए, बेटा तुम तो आगे और चला गया। अब उस कथरी गुदड़ी को पकड़कर बेटा जब रोने लगा अपनी मैया को पकड़कर कि माँ मुझे क्षमा कर दे, तो उसमें एक पर्ची मिली, छोटी चिट्ठी। उसको बेटे ने उठाया, देखा, जानते हो क्या लिखा था? वो चिट्ठी में लिखा था, बेटा कभी रोना मत, मरने के बाद भी माँ चाहती है कि मेरे बेटे की आंखों में आंसू आए, जीते जी बात छोड़, बेटा रोना मत, तुम एकदम मत रोना। जानता है क्यों? क्योंकि तू बचपन में गिल्ली डंडा खेल रहा था ना, तो गिल्ली तेरे आंख में लग गई थी, तेरी आंख फूट गई थी, एक आंख खराब हो गई थी। मैंने अपनी आंख निकलवा कर तुझे लगवा दिया। लोग मुझे कानी कहते थे, कानी कह के पुकारते थे, लेकिन मैंने सोचा था कोई बात नहीं, मैं कानी हूं, जब मेरा बेटा बड़ा हो बनेगा मुझे रास्ता दिखाए। लेकिन बेटा तू आया नहीं, कोई बात नहीं, हम दोनों जा रहे हैं, तुम रोना मत, नहीं तो तेरी आंख खराब हो जाएगी। वो आंख नकली है बेटा, मरने के बाद भी मां पिता यही सोचते हैं कि मेरा बेटा सुखी रहे, बूढ़े हो चाहे कमजोर हो, दुर्लभ हो, हमेशा अपने बच्चे के लिए वो तड़पते रहते हैं। और चिट्ठी पढ़कर बेटा जोर जोर से रोने लग गया, माँ उससे गलती हो गई, क्षमा कर दो। लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता, इसलिए मैं कहता हूँ इस दुनिया में सबसे सुखी कौन है जानते हो? जिसके पास माता और पिता है। जिस दिन तुम्हारे सर से पिता का साया हट गया ना, और मैया छोड़कर चली गई, पत्नी भी अर्धांगिनी भी बहुत सहायता करके साथ देती है। उस दिन तुम्हें जो पुत्र होगा उसको आभास होगा, आज माँ होती, आज पिताजी होते तो क्या होता है, ये उस दिन पता चलेगा। जिस दिन आप माता पिता से दूर होंगे। अपने जीवन में एक सिद्धांत बनाओ, यदि अपने माता पिता के लिए कुछ कर नहीं सकते, कभी उनकी आंखों में आंसू मत आए। इस संसार का अच्छा बेटा वो होता है जिसके सेवा को याद के माता पिता सेवा को याद करते, बेटे को याद करके नहीं। और बेटा वो धन्य होता है जो अपने जीते जी कम से कम बड़े दरवाजे पर छोटा भंडारा, बड़ा भंडारा, राम कथा, भागवत कथा, सत्यनारायण भागवत कथा कुछ ऐसा करा दे जिससे उसके माता पिता कम से कम नरक जाने से बच जाए। वो तो बेटा है। और नहीं तो इस संसार में क्या है, 4 दिन की प्रीति है, और 4 दिन बाद जब आंख का पलक गिरेगा सब समाप्त। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सारे रिश्ते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वही चिता जलाते हैं, जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में वही
बहाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पर्दे ये रिश्ते मिट जाते। माँ अपने बच्चे से इतना प्यार, इसीलिए तो देवकी ने कहा वसुदेव से, मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो, मेरे बच्चे को कोई राक्षस नहीं मार डालेगी। माँ की ममता शादी तो हुई, माँ की ममता अंतिम सांस तक मरते मरते यही सोचती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी एक बार मेरे पास आ जाए। आज कोई देवकी चाहती है मेरा मैं कन्हैया मेरे पास आ जाए, एक बार देख लूं, लेकिन वसुदेव जी बहुत समय है तो देवकी शांति। बोलो सामने सरकार की जय हो। मैंने गलती किया, आनंद का समय था, कन्हैया का जन्म, मैंने आपको दुखी कर दिया। आज कुछ साथी विपरीत हुआ, अब लोगों का मुंह खराब हो गया, सुस्त हो गए। आइए एक लाइन गीत गाते हैं सामने से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरी माँ के बिहारी पिया, मेरी माँ के बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया है। मेरे माँ के बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। हाय तूने क्या कर दिया, हाय तूने क्या कर दिया, दिल मेरा लिया। के बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। जय हो। मस्ती में मैं ऐसी खोई, मस्ती में मैं ऐसी खोई, प्रेम दीवानी मीरा होई। प्रेम दीवानी मेरा हो गई। तूने क्या जादू सा कर दिया, जादू सा क्या कर दिया, तूने क्या जादू सा कर दिया, पूरा दिल मेरा लिया। के बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने क्या कर दिया, हाय हाय तूने क्या कर दिया, चुरा दिल मेरा लिया। के बिहारी पिया चुरा दिल मेरा। कैसे सकारात है, गोरा रंग बड़ा अच्छा होता, लेकिन सवर को तो सौरंग अच्छा लागत है। मौका मिलेगा अगर 3 दिन में कमाल प्रसिद्ध करके बता देंगे कि गोरे रंग से सांवला रंग अच्छा होता है। मैं नहीं कहूंगा, मैं कोई चीज अपनी मर्जी से करता ही नहीं।
अगर मुझे कहीं लिखा पढ़ा नहीं मिला या गुरु जी ने नहीं बताया तो मैं बोलता ही नहीं मुझसे। क्यों ये निराले हैं, क्यों अच्छे लगते हैं? सुनिए, ये बिना बोले सबको सब कुछ बता देना चाहते हैं। ये मुस्कियाए के, आंख टियाण के, मूली हिलाए के, बांसुरी बजाए, सबका बताए कि चाहते का काहे चाहिए। कैसे? ऐसे। एक बार कथा सुनिए, मैंने जो कहा ये भी अपनी मर्जी से नहीं कहा, ये भी भागवत में ही लिखा है। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। एक बार यशोदा मैया अपने लल्ला कन्हैया को तेल उबटन लगा रहे, कहीं चंघेर लिटाई जैसे लगाई जाए था, जैसे लगाओ। एक दारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोरोढुं नासे वीरकूटवत्। यशोदा जी कन्हैया को इसी चंघे में लिटा करके तेल बुकवा लगावत रही। हाँ लगावत है, कुछ नहीं होती वो काम करा थी, गुनगुनावा कर गावा करा थी, सोचा कर थी, जल्दी से का कर लिए, फिर बाद एका करेगा बैया वाला है, का करेगा दिनों दौड़ा रहे। कौन? जो घर का जिम्मेदार है वो। बाकी लफंगा लोग तो घूमा करिए, गाय बंधी हुए, भूखी हुए, प्यासी हुए, उन्हें गुटका खाए छोड़ सकते नहीं, कहाँ को मैया यशोदा तेल उठन लगा रही, सोच रही है आखिर छोट के लड़कवा कैसे इतनी बड़ी राक्षसनी मार डाली पूतना ना, कहाँ कुछ हो गो हमरे लल्ला चोट लग गए हो तो भगवान बताना चाहते हैं मैया मुझे कोई नहीं मार सकता। यशोदा मैया सोच रही कैसे मारा, तो भगवान बताना चाहते हैं मैया मैंने पूतना को अपना वजन बढ़ाया। बोले कैसे? तो क्या कर रहे हैं भगवान? गरिमाणं शिशोरोढुं से ही गिरकूटवत्। भगवान वही यशोदा मैया की जंघवा पर अपन वजन बढ़ाई। अच्छा वजन बढ़ गया तो यशोदा मैया की जंघा दर्द होने लगी। तो कहा थे भवानी जाए रही हल्लू करा कैसे लुढ़ाए ऐसा बनाई वजन हो गया, ऐसे लुढ़काए निकाल दी जमीन पे, चली गई काम कर। माताएं जाके बच्चों में क्या काम करते हैं, छोड़ के चली जाएंगी। पहले तो तेल उठन लगाई जाती रही है, काम और हो जाता है, ऐसी प्लास्टिक के निप्पल मुंह डाल दिया थी जो चुचुआवा करे उसे लागू करो ही नहीं पाओगे। चलिए यशोदा मैया अपना कार्य करने लगी। एक चुनावंत नाम का राक्षस आया, कंस का भेजा हुआ। जब पूतना मर गई तो दूसरा पहलवान है और भगवान कृष्ण खेल रहे थे। मैया यशोदा जाकर चली गई, दोनों हाथ पैर चला करके ऊपर खेल रहे थे और वो त्रिनावंत नाम का राक्षस आया। त्रिनावंत जानते किसको कहते हैं? दैत्यो नामना त्रिनावंत कंस भृत प्रणोदितः चक्रवात रूपेण जहारासी नम भरकम। त्रिनावंत जानते हो? सब जानते हैं, खाली जानना है पावत है कहाँ बात लगाऊंगा। जब मई जून के महीनों में खूब जोर से हवा चले से गोलाकार जोर कहा था हमारा लड़का बवंडल में पड़ गया। राक्षस आया और भगवान सो रहे थे, उनको उड़ाकर आसमान में गए। कन्हैया सोचे थे बड़ा अच्छा मैदान चुनिया, यही युद्ध हुए, तुम्हें छोड़ रही वाला क्यों न मिले। और उसी चक्रवात में हवा ने उड़ाकर चले गया। त्रिनावंत वायुमंडल में ही कन्हैया ने उसका वध कर दिया और जब गिरा त्रिनावंत जमीन पर, फिर आवाज आई किस भगवान वही खेल थे, राक्षस मरा पड़ा। दौड़ी दौड़ी आई यशोदा मैया कन्हैया को उठाई, कहीं जब से मेरा लल्ला आया है तब से इस गोकुल में बड़ा आतंक हो रहा है। क्या हुआ? बार बार कन्हैया का मुखम लाल है, अंतिम राज्य बहतोदम। यशोदा मैया दौड़ दौड़ कन्हैया का मुँह चूमा दी, हमारा लल्ला बच गया, भगवान कहीं बचाए, कुछ हो जाता। और जब चूमने लगी तो भगवान का मुँह जब चूमा लाई, अचानक भगवान को जम्हाई आ गई। सोचा नहीं यशोदा नहीं कौन राक्षस रहा, अच्छा हुआ मेरा लल्ला बच गया। यहाँ भी भगवान बताना चाहते हैं हर कदम कदम पर भगवान हमें इशारा करता है, समझ जाओ ये गलत है ये सही है, ऐसा मत करो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इशारा करता हम लोग समझते नहीं। ठोकर लगने के बाद भी ध्यान नहीं आता कि ठोकर क्यों लगा, फिर गलती करते हैं। भगवान बता रहे हैं मैया यशोदा क्या, जैसे यशोदा मैया कन्हैया का मुख चूमी तैसे भगवान जमाई लिए और जब वो खोले तो
मुख में क्या दिखाई पड़ रहा है? खमरो दसी जो तिरनी कमासा सुरेंदु बहिनी ससुनामुधीसा दीपान नागास्त दुहिदर बनानी भूतानी आनी स्थिर जंगमानी भूतानी आनी स्थिर जंगमानी चले चल खमरोदसी ज्योतिर्नी कमासा। भगवान के मुख में यशोदा मैया को आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, पहाड़, सारी दुनिया दिखाई पड़ी। भगवान ये बताना चाहते हैं कन्हैया जी कि मैया चिंता मत करो, मुझे कोई मार नहीं सकता, ये सब तो मेरे अंदर ही समाहित है। लेकिन यशोदा मैया पागल से हुई, बावरी हो गई। लगता मेरे लल्ला को किसी ने टोना लगा दिया, मेरे लल्ला को कुछ छू गया। अक्सर माताएं कहती है ना कि भगवान ने वैष्णवी माया का संसार संचार किया और यशोदा मैया सब भूल गई। इसके बाद कथा है कि नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य चुपके से गौशाला में जाते हैं, भगवान कृष्ण का और बलदाऊ भैया का नाम संस्कार करते हैं। क्या कहते हैं? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते इति राम बलाधिक्याति बलम विदु। कथा तो लंबी है नामकरण की, अगर नामकरण की कथा कही जाए तो रात को 10 बज जाएगा। सुन लीजिए संक्षिप्त में हुआ क्या, बड़ी जल्दी सुना। जब गर्गाचार्य जी आए, नंदी ने कहा नामकरण कर दो, तो गर्गाचार्य जी ने कहा मैं कैसे नामकरण करूं, आपका पुरोहित तो कोई और है। कहीं चुपे चला वही गौशाला वहां वही कहीं देखे जाने न पाए, पता नहीं लगे। गौशाला में गए, भगवान का नामकरण कर रहे हैं, तो अक्सर पहले तो कम, अब तो ज्यादा परीक्षा हुआ। पंडित क्यों आए थे तो सोची झूठे पंडित मैंने कुछ हुआ तो बाहर रखाए रहे, बड़ा बड़ा चंदन लगाए रहे, जाने थोड़ो कागज उन्हें गलती नहीं, दुनिया दिखाई ऐसी पड़ रही है। हर जगह परीक्षा होती है, यहाँ भी हो रही है। यह जसोदा जी दाऊ भैया अपने ली होती और रोहिणी अपने गोद में ले ली कन्हैया का। चला गौशाला कहीं नामकरण कराए। अब जब कहीं का नामकरण करो तो जसोदा की गोद में कौन है? दाऊ भैया, और रोहिणी की गोद में कन्हैया। नामकरण हो रहा तो कह रहे गर्गाचार्य जी अयम ही रोहिणी पुत्रो। जसोदा जी का लिए दूसरा क्यों जाने के नहीं बेटे हुए, जसोदा बेटे कन्हैया नहीं होगी ना। अगर जानकार होगा, ज्ञानी होगा तो पहचान जाएगा। तुम भले कह गए हमारे बेटे वो जानकार है, जान जाए तार बेटे ना आई। अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का बेटा है। और रमैन सुहृदो गुणै, सबके हृदय में रमण देगा, सबको आनंद देगा। आख्यास्ते राम इत बल अधिकार बलम विदु, ये बल में अत्यधिक बलवान होगा, इसलिए इसका राम, और बल में अत्यधिक होगा इसको राम बलराम होगा। सबके अंतरात्मा को आनंद दे। राम, राम का मतलब क्या होता है? राम का मतलब होता है रकारो जन्म विच्छेदा, मकारो ज्ञानदायक, रा से आनंद को दिलाता है, मां से मुक्ति का विधाता है। राम का स्पर्श हो जाने से पत्थर भी पिघल जाता है। राम एक ऐसा शब्द है जो अंतःकरण को सुख देता है। बल में बलवान है, इसलिए इनका नाम बलराम है। तब रोहिणी अपने लेके चली गई कि नहीं कौन नाम धरी, कहीं इनके कौन नाम रखेगा। शुक्लो रस्तता इदानीं कृष्णतां गतः। ये जितनी बार जन्म लेंगे, कभी शुक्ल वर्ण में मतलब परमहंसों का अवतार, कभी रक्त वर्ण में मतलब रामावतार प्रियवंशी में अवतार। इस बार ये कृष्ण बन करके रघुवंशी में आए हैं। हमारे चाचा जी तिवारी जी बबुआपुर से पधारे हैं। राजगढ़ तिवारी जी ना, वही तो है जी। हाँ, आइए वहाँ कहाँ बैठे हो, मैं पहचाने पे लोग आइए हैं। अरे आ जाओ, आइए। अरे बहुत साथी बैठा है मंच पर, एक दिन और सही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत दिन बाद मिले हो, चले आओ, आइए मंच पे जाओ, बैठा हो।
आप भगवान से मोहब्बत तो थी ही, ये हो सकता है हमारे सहयोगियों को थोड़ा प्यार रहा हो, इसलिए आपको आना पड़ा हो। है हमारे साथ और चाचा जी कई भागवत कर चुके हैं और वही मोहब्बत खींच लाई। आइए आपका स्वागत, एक बार ताली बजा करके तिवारी जी का स्वागत। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, अब दिल से भुलाना मुश्किल है। तुमसे मोहब्बत कर बैठे, अब तुमसे मोहब्बत कर बैठे, अब दिल से भुलाना मुश्किल है। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, अब दिल से भुलाना मुश्किल है। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, अब इसे भुलाना मुश्किल है। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, अब दिल से भुलाना मुश्किल है। अब दिल से भुलाना मुश्किल है, अब दिल से भुलाना मुश्किल है। हस्ती का मिटाना आसा है, हस्ती का मिटाना आसा है, चाहत का मिटाना मुश्किल है। हस्ती का मिटाना मुश्किल है, चाहत का मिटाना मुश्किल है। हम तकदीर से हमने पाए हैं उल्फत भारे पैमाने, तकदीर से हमने पाए हैं उल्फत के भारे ये पैमाने, आंखों से भरी मस्ती की कसम, आँखों से भरी मस्ती की कसम, अब होश में आना मुश्किल है। मस्ती की कसम, अब दिल से भुलाना मुश्किल है। तुमसे बिहारी लाल की। हमारे चाचा जी 5-6 वर्ष बाद 7 वर्ष बाद मिले हैं। साथ में संगत हुई थी कारों ब्लॉक खकोली ग्राम सभा में श्रीमद् भागवत कथा में। धन्य हुए, आपका दर्शन मिला। आइए कथा के दर्शन करो। दोनों बच्चों का नामकरण हो गया, अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। ध्यान दीजिए, एक चीज बताइए, हमने अभी कहा था नहीं कहोगे गुरु जी कहकर भूल गए, खाली व्यास गद्दी पर बैठ के डायलॉग मार देते हैं, उसके बाद बताते ही क्या ये क्या है। भगवान कृष्ण पारब्रह्म परमेश्वर जन्म लिए अपने मैया देवकी के उधर से, और उनके दूध खोला नहीं पिए, चले दूध के जसोदा मैया। क्यों, क्या कारण है? क्या कारण है? ऐसा क्या पुण्य किया था जसोदा जी ने कि अपनी महतारी के छोड़ चले आए भगवान, उनके दूध पिए? कोई बात तो होगी। तो ध्यान दीजिए, व्यक्ति का किया गया कर्म इस जन्म में अगले जन्म तक काम आता है। अब कैसा किए हो, कैसा किए हो, वैसे काम आए। सुनिए क्यों ऐसा हुआ।
कथा तो सुने ही हो, पर छूट जाएगा तो। लेकिन आया क्या कारण था कि भगवान देव की मैया का दूध नहीं पिए, यशोदा जी के पीने चले आए। इसको सुनो। नंद बाबा मैया यशोदा, इसके पूर्व के जन्म में कई जन्म थे। नंद जी द्रोण नाम के बसु थे, इनका नाम था द्रोण। और जो आज की यशोदा है इनका नाम था धरा। ये द्रोण की पत्नी थी धरा। कुटिया बनाकर रहती थी जंगल में, इतना पूजा पाठ करती थी, तपस्या करती थी, भोजन मिले या न मिले, फलहार मिले या न मिले, आठों याम भगवत के चरणों का ध्यान करना है। यदि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता ने सोचा आखिर ये देवी है, दोनों नाम की वसु, नंद जी, यशोदा जिनका नाम धरा था, चलो देखते हैं कौन है। वेश बदल कर तीनों देवता ब्राह्मण रूप में कहाँ पहुंचे? द्रोण की कुटिया। द्रोण जी कुटिया पर नहीं थे, धरा थी। ये आज की यशोदा मैया, उस समय धरा कुटिया की माला जपती थी, सीताराम सीताराम। आए तीनों ब्राह्मण के रूप में बैठ गए ब्रह्मा विष्णु महेश। धरा दौड़ी दौड़ी आई, आसन दिया, शरण धोया, बिठाया, बैठ गए, हाल चाल पूछ रही। और बाबा कैसे हो? और सुनाओ कैसे हो? और सुनाओ। और क्या पूछे? पहचाना था ये नहीं कि हूँ तोरे घरे के रिश्तेदार आ जाए और जनते न हुए के हुए हैं, इनके शादी ब्याह भाबा बिना लड़का बच्चा है ना, हाल चाल कैसे पूछवा? और दूसरा कारण क्या है? बैठी हाल चाल पूछे जा रही है, कुछ प्रसाद नहीं ला रहे, जलपान नहीं ला रहे। क्यों? हाई नहीं। जो गरीब होता है वो ढेर सारी बातें करेगा, पहुंच जाओ भैया ठीक है, भैया ठीक है, बाबू ठीक है, अम्मा ठीक है, गन्ना वन्ना कटिका किनाए रही, खूब बतलाए कहे। क्योंकि उसके पास बेसन नहीं है पकौड़ी बनाने के लिए, उसके पास मुनाको बिस्कुट नहीं है शुगर फ्री वाला। तो बात गरीबी, गरीबी कथा सुनोगे परसों कि तुम लोगों को आंसू नहीं रुकेगी। भगवान न करे किसी को गरीब होना पड़े। लोग गरीब होने के बाद मौत मांगते हैं, मृत्यु, भगवान मुझे मौत दे दो लेकिन गरीबी मत दो। धरा को अपने पास खाने के लिए नहीं, पंडित जी को क्या खिलाएंगे? अब ब्राह्मण तो बड़ी देर हो गई बैठे बैठे। शंकर भगवान सोचे ब्राह्मण देश में है कि देवी तो कुछ पूछ ही नहीं रही खाने को, तब उन्हें कह पड़े अरे देवी कुछ जलपान कराओ, भूख लगी है। अब क्या करे धरा? आपके घर में कोई मालिक ना हो, आपके पति ना हो, आपके पिताजी ना हो, और कोई आ जाए तो कौन लड़का मिल जाता तो मातारी का नहीं भैया जाते पार ले स्कूल होते हो तो कल पानी पिया यहाँ कोई है नहीं, पैसा भी नहीं है। तो धरा ने कहा ब्राह्मण देवता बैठो, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। दौड़ी दौड़ी धरा गई एक दुकानदार के यहाँ। ध्यान दीजिएगा, दुकानदार के यहाँ गई, कुछ ले आओ, ब्राह्मण देवता को जलपान करा दो। और जब दुकानदार के यहाँ पहुंची तो वहाँ बड़ी लंबी लाइन लगी थी, कई लोग सामान लेने के लिए खड़े थे। ये बेचारी पीछे लाइन में खड़ी, सोच रही जल्दी मिल जाता, नहीं तो ब्राह्मण देवता प्यासे बैठे, भूखे बैठे। और जब इसका नंबर आया, दुकान के काउंटर पर पहुंची तो दुकानदार उठकर चला। ऐसे ही होता है मुसीबत में, काम बनते बनते बिगड़ जाता है। दुकानदार उठकर चला गया, उसका बेटा आकर बैठ गया कुर्सी पर। अब उस बेटे से धरा करी भैया कुछ दे दो, जलपान कराना है, दरवाजे पर ब्राह्मण आए हैं, पैसा नहीं है, फिर दे दूंगी, कुछ दे दो। अब वो दुकानदार का लड़का बार बार धरा जी के मुखार बिंदु को निहार रहा। धरा बड़ी सुंदर है, उसकी सुंदरता को निहार रहा है। एक टक धरा कहे भैया सामान दे दो, दरवाजे पर ब्राह्मण बैठे हैं। और वो दुकानदार का लड़का धरा को निहार रहा है, देख रहा, बड़े ध्यान से, कुछ सुन ही नहीं रहा। धरा ने सोचा इसको कुछ चाहिए, और ये सोचकर वहीं एक चाकू रखा था काउंटर पर। धरा ने चाकू उठाया, अपना दोनों स्तन काट करके उसके काउंटर पे रख दिया। कहता भैया ये ले लो, मुझे सामान दे दो। अब दुकानदार का लड़का और शक रह गया,
अपना दोनों स्तन काट कर काउंटर में रख दिया, सामान दे दो मुझे ब्राह्मण को जलपान करना है। अब डर के मारे हड़बड़ाहट में दुकानदार के बेटे ने सामान दिया धरा को, धरा लेकर सामान दौड़ी, कहीं ब्राह्मण वापस ले चले जाए, भूखे प्यासे दौड़ी जा रही है, सारा कर खून गिर रहा है, रक्त से लथपथ है शरीर का सारा, रक्त बह रहा, शरीर लहूलुहान हो गया। कुटिया में पहुंचते पहुंचते जहां तीनों देवता बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्राह्मण वेश में, उनके पास तक नहीं पहुंच पाई, थोड़ी दूर ही पहुंची थी, बेचारी गिर पड़ी, बेहोश हो गई। सारा खून चला था, गिर पड़ी। तीनों ब्राह्मण देवता देख रहे कौन है, आए पास में, पलट कर देखा, ये तो वही है जो मुझे जलपान कराने के लिए गई थी। तीनों देवता घबरा गए, क्रोधित हो गए। शंकर भगवान ब्रह्मा जी विष्णु जी अपने देश में आए, प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शंकर भगवान ने कहा, रे देवी तुम्हारा हाल ये किसने किया? जिसने किया बताओ, उसको मैं दंड दूंगा। शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल उठा लिया। अपने भक्त का कष्ट कोई भगवान नहीं दे सकता। क्रोधित हुए जब शंकर भगवान, तो हाथ जोड़ करके कहती धरा, नहीं भगवान ऐसा मत करना, उसको धन्यवाद दो। इस शरीर का क्या है, ये शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। अगर इस शरीर का एक अंग काट कर किसी को दे देने से दरवाजे पर 3-3 ब्राह्मणों को भोजन करा सकती हूँ, तो मैं शरीर का एक एक अंग काट कर दे सकती हूँ। धन्यवाद दो उसको जिसने हमें सामान दे दिया, मैं आपको जलपान करा सकती हूँ। इस शरीर का क्या, अरे उसका तो बहुत बहुत धन्यवाद है। यदि उसने ऐसा सोचा ना होता और मैंने ऐसा किया ना होता, तो भगवान आज मुझे आपका दर्शन न मिलता। तीनों खड़े होकर मुझे दर्शन दे रहे हो सरकार की। अगर इस शरीर से एक कोई काट ले और कह दे भगवान का दर्शन होगा, मैं तो कहता हूँ एक बार नहीं, दिन में 1000 बार काटते रहो इस शरीर को, मुझे भगवान का दर्शन तो मिल जाए। क्योंकि ये जो शरीर है इसका होना क्या जानते हो? अरे एक दिन मागिया में सरही के सिंगार होई, एक दिन मजिया में सरही के सिंगार होई, चहिया पी जड़ा से पंछी फरार होई हो, चहिया पी जड़ा से पंछी फरार होई, चहिया पी जड़ा से पंछी फरार होई। मटिया में सदही के सिंगार होई, एक दिन मटिया में सदही के सिंगार होई, चहिया पी जड़ा से सुगना फरार होई हो, चहिया जड़ा से सुगना फरार होई। अरे लाती लातेदार काम नहीं आई है, लातेदार काम नहीं आई है, लगवा सब ही आ रही जय है, लगवा सब ही आ रही जय है। केवल कोई काजे कपड़ा व्यवहार होई, केवल कोई काजे कपड़ा व्यवहार होई, दरिया पी जरा से पंछी फरार होई, दरिया पी जरा से पंछी फरार होई, दरिया पी जरा से सुगना फरार होई हो, दरिया पी जरा से सुगना फरार। मिट्टी में मिल जाना है। अगर भगवान के लिए, किसी धर्म के काम के लिए, किसी की सेवा के लिए शरीर नष्ट हो जाती है, तो समझ लो तुम्हारी ये जिंदगी किसी काम है। तीनों देवताओं का दर्शन मिला तो विष्णु भगवान ने कहा, देवी सुनो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, ब्राह्मण का जलपान करावे ताए तो अपन शरीर का डर। विष्णु भगवान ने कहा, हे देवी जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और ये संकल्प करता हूँ, जिस स्तन को काट करके आपने मुझे जलपान कराने का प्रयास किया है, द्वापर में जन्म तो लूंगा मैं अपनी मैया देवकी से, लेकिन किसी
मैया स्तन का पान करने के लिए, दूध पीने के लिए मैं गोकुल चलाऊंगा। इसीलिए आज भगवान कृष्ण जन्म लिए थे किसे, लेकिन उस स्तन को पान करने के लिए, दूध पीने के लिए गोकुल चले आए। बोलो सामने सरकार की जय हो। जो स्तन खाते नहीं हो ना, आज उसी का दूध पीने के लिए भगवान अपनी मैया को जिसने जन्म दिया उसको छोड़कर चले आए। और चले आए, कितना आनंद मिल रहा है। नंद बाबा खड़े हैं, मैया जसोदा खड़ी है, काले नमस्ताल पे न कोकुले राम केशयो जानुभ्याम सहपाणिभ्याम रिंगमाणो विचक्षतु। दाऊद भैया और कन्हैया दोनों आंगन में खेल रहे हैं। नंद बाबा मैया जसोदा खड़ी होकर देख रही। भगवान आंगन में खेल रहे हो तुम्हारे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। नंद बाबा इतने आनंदित हैं, एक सांवरा एक गोरा आंगन में खेलता। कभी भगवान किसी किलकारी मार कर ऐसे नंद भैया को देखते, कभी मैया को देखते। वो दृश्य देखकर नंद रानी सोचती, मेरे जैसा सुखी संसार में कोई नहीं है। कौन होगा सुखी, जिगरे गोद में भगवान खेलत होगा, इससे ज्यादा सुखी कौन होगा। अरे सबसे बातों दिन लाग ही सीताराम सीताराम ढोल मजीरा लेके माला लेके गोमुखी लेके कहीं मिलते नहीं। अरे तो धन्य है। जानुभ्याम सहपाणिभ्याम, कैसा दृश्य है। दाऊ भैया और कन्हैया जानुभ्याम मतलब हाथ के घुटने से पैर के घुटने से मतलब परे परे चले लागे खेलत। कभी कन्हैया गिर पड़ते, मुख में मिट्टी भर जाती, किलकारी भरते। कभी नंद बाबा अपने कंधे पर उठा लेते, कभी मैया गोदी में उठाती, कभी नंद बाबा के कंधे पर बैठते, नीचे उतर जाते, कभी पलना झुलाते। ये अजीब दृश्य देखकर दोनों प्राणी नंद बाबा मैया जसोदा बड़े आनंद देता है। और समय बीता थोड़ा सा, कृष्ण भगवान एक दिन दही खाने के लिए मैया जसोदा कार्य में लगी थी। कृष्ण भगवान दही खाने का सोचक मैं आप दही खाऊंगा। चले गए, एक कमरे में प्रविष्ट हुए। मटकी ऊपर थी, कथा तो बड़ी लंबी है। अरे भगवान किसकी बाल लीला सुनाई जाए तो 7 दिन लग जाएंगे, और मैं आपको 2 घंटे में क्या सुनाऊंगा, फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण दही खाने के लिए गए कमरे में, लेकिन मटकी ऊपर। भगवान कृष्ण ऐसे चौकी पर हाथ रखे चढ़कर, और मटकी को पकड़ने के लिए हाथ ऊपर कर रहे हैं, लपक रहे हैं। मटकी थोड़ी दूर रह जा रही है, अब पकड़ लूं। कृष्ण भगवान उस चौकी पे खड़े होने का प्रयास करते हैं, कभी गिर पड़ते हैं, हाथ लपकाए पकड़ लूं मटकी को। और जब हाथ ऊपर करें तो उनकी परछाई दीवार में दिखाई पड़े। ऐसे हाथ करें तो दीवार पर परछाई दिखाई पड़े। अब भगवान सोचते हैं ये कौन आ गया। कृष्ण भगवान अपने गलुक्का फुलावे, पैसे करे तो परछाइयों गलुक्का फुलावे। और इतने में मैया जसोदा ढूंढते ढूंढते वहीं आ गई जहां भगवान कृष्ण वो चोरी करने के लिए कमरे में प्रविष्ट हुए थे। और जब आ गई मैया जसोदा तो भगवान कृष्ण कहते, माँ आपके माखन का मुझे कोई लोभ नहीं है। ये देखो मैया कोई चोर घुस आया है, वही परछाइयां दिखावा थे जसोदा जी का। माँ ये देखो कोई चोर आया, देखो ना, जब इसे अंगुली करे तो परछाइयों इसे अंगुली दिखावे। ये आपका नहीं में नवनीत लोभ है मैया, कुछ है आपके मक्खन का कोई लोभ नहीं है। देखो ये चोरी करने आ रहा है, मक्खन चुरा रहा है, जब इसको रोकता हूँ तो ये मेरे ऊपर क्रोध करता है। भैया मैं आपका माखन नहीं चुराने आया। जसोदा मैया ये दृश्य देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुई और कन्हैया को गोदी में उठा ली। बच्चे का बचपना देखकर बड़ा आनंद आता है। गोदी में उठाई ली, लेकिन जिससे लहरें निकली, संध्या होनी चली थी, चंद्रमा दिखाई पड़ी आसमान में। जैसे बाहर निकली, भगवान सोचा थे आप तो बच गए, चोर ना करिए। अब माई का गाँव हर बार गुमराह करे चाहिए ताकि इनके ध्यान हट जाए, खम्मा छुड़ा वगैरह। कृष्ण भगवान जैसे निकले आंगन में, ऊपर उंगली कर दी चंद्रमा। मैया यशोदा देखा वो क्या है, भगवान कह रहे वो चंद्रमा मांग रहे खिलौना। यशोदा मैया ने कहा कनुआ कोई माखन का लोथा है तुझे बोला कि दे दो। भगवान ने कहा मैया वो जैसे ही बच्चा जिद कर लिया, जब लड़का जिद करे तो माई बाप का उपरा दे। जे बड़ा आदमी हुए वो तो कार खरीद लाए, रिमोट वाली तो
लड़का खेले और जिगरी हुए गाँव गए एक है भैया ओका ना छुया ओका ना लिए चाहे वहाँ कट्टू आओ काट ही ले तुम खरीदने के पैसे नहीं हो मैया जसोदा के रही लल्ला अरे चंद्रमा में छू देखो उसमें दाग लगा है चंद्रमा में दाग है देख लल्ला काला काला धब्बा लगा है ना भगवान कृष्ण कहा मैया चंद्रमा में दाग कहां से लगा दाग कैसे लगा जसोदा मैया कह रही है लल्ला जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसी समुद्र से विष निकला था उसी समुद्र से चंद्रमा निकली थी और विष थोड़ा सा स्पर्श कर गया था चंद्रमा में दाग लग गया देखो काला हो गया और जिसमें कलंक लगा हो दाग लगा हो उसको नहीं मांगना चाहिए उसके पास नहीं जाना चाहिए बैठे लल्ला बाना मारते हैं ना बच्चे भाई आपके पास गाड़ी है महंगी वाली है हम तो बचपन में कौन सी गाड़ी पाते थे कुत्ती पहिया लकड़िया वाली हो इसे पकड़ खींच जाकर माई पीछा सफवा पकड़ रहे हैं हमारे भैया चले लगे याद करो आज के 10 साल 15 साल पहले जब गांव में टीवी राहत रही और छत पर चढ़ के ये जिन्हें बैठ के एंटीना घुमावा खाए हाँ पकड़ ली आएगी टीवी है ना हाथ भाई रिमोट चलाओ केबल लगा हुआ है टीवी देखो ये इतना ना है जैसी मोटरसाइकिल गांव आ जाते ही तुम्हें सब 2 दिन का फिट आया मैया समझाने का प्रयास करेगी कनुआ उसमें दाग लगा है विष लगा है जिसमें दाग लगा हो जिसमें कलंक लगा हो उसके पास नहीं जाना चाहिए उसको नहीं बुलाना चाहिए समझते रहिएगा इस भगवान ने कहा मैया चंद्रमा में दाग लगा समुद्र मंथन में बीच निकला तो कौन से समुद्र का मंथन हुआ था भगवान कृष्ण सोचा थे समुद्र मंथन तो हम ही कराए रहना हमारा माई हमें समझाओ भैया किस समुद्र का मंथन हुआ था जसोदा जी तो बहुत बोला था चुप आएगा अरे वो दूध का समुद्र था क्षीर सागर था जिसका मंथन हुआ था कन्हैया कहीं माई कितनी गाय दूध दे रही समुद्र भर गया कौन लड़का हुआ था ना हुआ भाई नहीं थे बोलावत था जावा कहीं से भाग चलिए वही करियो बहुत दुष्ट माई नहीं समुद्र मंथन हुआ था दूध वाले समुद्र का तो मैया कितनी गायों ने दूध दिया था कि समुद्र भर गया था कहीं मैं नहीं जानती तू बैठ तब जसोदा मैया को ध्यान आया मैंने चूल्हे पर दूध चढ़ा रखा है जब दूध की बात आई दूध बह रहा है मैया कन्हैया को बैठा करके कहीं दूध संभालने लगी भगवान को बुरा लग गया माँ सोच रहे माँ तू कितनी बावरी है मैं सारा संसार सारे सृष्टि का आनंद छोड़ करके तेरे पास आया हूँ और तू मुझे छोड़ करके दूध के पीछे लड़ रही है मुझे चंद्रमा खिलौना चाहिए अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना मैया मैं तो चंद्र खिलौना मैया मैं तो चंद्र खिलौना मैया मैं तो चंद्र खिलौना
होई बैपूत नंद बाबा को, होई बैपूत नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहीं हो मैया मैं तो कहूँगा बच्चा जिद बाल जिद, जोगी जिद और नारी जिद बड़ी खराब हो गई। लड़का जिद के लिए और कौन संत महात्मा आ जाए, हमारे जिदी आ जाए, बाबा जब तक भी बन जाए ना हमरे देवी अगर सिखाएंगे आज हमें नहीं गिरे जाए कबा तो जाए कबा हम ना कहते ही अब ऐसे करते कहाँ कहा और जब जिद कर लिया बालक ने अब मैया क्या करे नंद बाबा आए दौरा दौरा कहीं का हुआ कहीं जिद कर रहा है कि रू खिलौना लूंगा जसोदा मैं कहीं 1 घंटा से हमारा दिमाग खाए के बाद चंद्रमा लिया चंद्रमा कहाँ से ले आई आसमान से तारा तो नंद बाबा कहीं शांत रहा हम व्यवस्था कर रही ना नंद बाबा के क्या किए एक परात में जल भर करके लाके रख दिए अंदाज के चंद्रमा उसी दिखाई पड़े ले चंद्रमा है ना फिर अब भगवान की सुबह पराती जब हाथ डाले और चल हिले तो चंद्रमा गायब हो जाए कभी दिखाई पड़े चल हिले किस भगवान के अच्छा बाबा अच्छी माया दिखाए हम भी तुम्हें माया दिखाने आए हैं चिंता मत करो बोलो सामने सरकार इसके बारे में कथाएं हैं भगवान की मिट्टी खाने की कथा शिकार लेकर ग्वाल में आते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बड़ी अच्छी लीला की क्या कथा तो बड़ी लंबी है करी जाती बाल लीला लेकिन 7:30 बजे कथा प्रारंभ होनी है 8 बजे यदि विराम नहीं किया जाएगा 5:05 बजे तो देरी हो जाएगी। आइए मुख्य कथा सुनाते बाकी आप कथा सुने ही। एक दिन एक फल बेचने वाली आई टोकरी फल लेकर और वो फल बेच रही कह रही सेब ले लो केला ले लो अंगूर ले लो फल बेच रही है कीड़ी हिमो फलानी थी सूत्र 70 फलार्थी धान्यम आदाय यो सर्व फल प्रदा शिव भागवत के 10वें स्कंद के 11वें अध्याय का 10वां श्लोक क्या कह रहा है एक फल बेचने वाली आई फल बेच रही फल ले लो केले ले लो सेब ले लो लड़के दौड़ पड़ते क्यों बेचे आवे कुछ अपना दौड़ते कहा बजरिए में रहा समय बाजार रोज देखते क्या दौड़ी है ना पहले मलाई बेचे वाला आवे भोकू बजाए दे तो लड़के दौड़ी पड़े अब वो दौड़त रहे। आज जब फल बेचने वाले आई केले ले लो सेब ले लो तो कन्हैया दौड़े सामने सरकार कुकुरा ले बाल है कार में किरीट का कुंडल है मोर का पीछ लगाए हुए हैं गले में माला पहने हुए हैं पीला पीला वस्त्र धारण किए हुए गले में पीताम्बर धारण किए हुए खाने में किरीट का कुंडल है और 600 मणि धारण किए हुए पाँव में पैजरी छुम छुम बज रही कमर में कढ़नी लटक रही है भगवान ठुमुक ठुमुक कर पैर रखते दौड़ते हुए गए फलवारी के पास कहते हैं मैया मुझे फल दे दो ऐसे किया कौन सारे संसार का दाता हाथ फैला के खड़ा है फल बेचने वाले के सामने फल दे दो फल फ्री में नहीं मिलता। भैया ने कहा फल बेचते हैं लल्ला जाओ घर से कुछ ले आओ किस भगवान फिर दौड़े दौड़े आए ठुमुक ठुमुक कर एक हाथ डाला गेहूं की बोरी में एक हाथ डाला धान की बोरी में ऐसे गए आ रहे ठुमुकते हुए सामने सरकार आंगुली के बीच में से एक अन्न होते जा रहे गिरता जा रहा सारे रास्ते मतलब भगवान कहते हैं अगर तुम्हें मुट्ठी भर करके मिल गया है तो बांटते हुए चलो अकेले मत खाओ एक एक दाना गिरता जा रहा है। अच्छा फल बेचने वाली के पास पहुंचे कहते लो और जब हाथ खाली किया टोकरी में तो था ही सब गिर चुका था 1-2 दाना बचा था वही गिर गया। फल बेचने वाली सोच रही है ये तो 1-2 दाना गिरा चलो कोई बात नहीं बच्चा है छोटे छोटे हाथ हैं एक फल रख दूंगी हाथ भर जाएगा उठाई एक सेब एक हाथ में रख दिया एक हाथ में केला रख दिया। आप सोचते ना छोटा सा बच्चा है उठाओ एक लड्डू दे दो आप तो यही कहोगे और है कौन हो जिसके करतल में ही
तोरे उम्र का रहेगा तुझसे ज्यादा दुष्ट रहेगा। दोबारा ना देखिए, छोटा हाथ है, लाओ एक केला रख दो, उससे रख दूं, हाथ भर जाएगा। उस फल बेचने वाली ने एक केला से हाथ में रखा और देख रही है बच्चा तो छोटा सा है, मैंने सेव रखा, पूरा हाथ खाली है, नहीं दूसरा सेव रखा, तीसरा रखा, केला रखा, अंगूर रखा, संतरा रखा, भगवान का हाथ ही नहीं भर रहा। तुम्हारे खिलाने से भगवान का पेट भरेगा? हम पापियों का हाथ को भोजन करेंगे? अरे भावना सही रखो, भाव सही रखो। पत्रम पुष्पम फलम भोजन यो भक्ता में प्रेक्षति। जो भक्त प्रेम से कोई भी पत्ता हो, तुलसी का पत्ता हो, पीपल का पत्ता हो, बेर का पत्ता हो, कोई भी फूल हो, कनेले फूल हो, गुलाब का फूल हो, कोई दूध हो, गाय का दूध हो, किसी का दूध हो, जो प्रेम से चढ़ाता है, भगवान ये नहीं देखते आप क्या चढ़ा रहे हो, भगवान ये देखते हैं जब आप कोई चीज चढ़ा रहे हो तो आपका भाव कैसा है। भगवान ये नहीं सुनते आप क्या कह रहे हैं, क्या सुनते हैं? वो ये सुनते हैं आप कहां से कह रहे हो, कहां से कह रहे हो वो सुनते हैं। अंतरात्मा से बोल रहे हो कि हमारी जीवन करता है, दुनिया में खावे करते हैं कि हमारा भंडारा कर दी, बड़ा कर दी। अगर दुनिया के दिखाने में कर रहे हो तो तुम्हारा वो मंत्र स्वीकार नहीं करेंगे। हाथ भरा नहीं, सारा हाथ खाली। वो फल वाली ने सारी टोकरी का फल कन्हैया के दोनों हाथ में रख दिया, भगवान का हाथ भरा ही नहीं, खाली। अब बेचारी टोकरी उठाई, सर पे रखी, चल पड़ी। अब ना एक बार रास्ता देखती मुड़ के कन्हैया को निहा कि कितना सुंदर बालक है, कितना छोटा हाथ है, इतना फल रख दिया, कभी इसका हाथ नहीं भरा। कौन है ये? है तो बहुत सुंदर। अब वो कन्हैया के बारे में, उस चिचतरवा के बारे में सोच रही है, सामने सरकार मनमोहन के बारे में सोच रही है, चली जा रही है। वो फल बेचने वाली, केले बेचने वाली अब ये नहीं बोल रही केले ले लो, अब बोल रही मोहन ले लो, कन्हैया ले लो, सांवरिया ले लो। मैं सांवरिया के वैसे कोई है खरीदने वाला? बावरी हो गई। ये प्रेम होना चाहिए, पागल बन जाओ जिसके प्रति बनो। तो बोलती चली गई और घर पे जब पहुंची, वो घर पे जब पहुंची, टोकरी रखी जमीन पर घर में, तो क्या देखती है? टोकरी में सारे हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान को एक फल चढ़ाओगे ना तो आने वाली पीढ़ी को कई फल मिल जाएगा। अपने भाव को अच्छा रखोगे तो अपने आप बेटा का प्रमोशन हो जाएगा, नौकरी पा जाएगा। अपने मन को पवित्र रखोगे तो तुम्हारे पति की उम्र अपने आप बढ़ेगी। अपने भाव को सही तो करो। धन्य गयो सांवरिया, तुम्हारी लीला बड़ी अजीब है। मरी रंग दे चुनरिया श्याम रंग में, मरी रंग दे चुनरिया श्याम रंग में, मौरी रंग दे चुनरिया श्याम रंग में, मौरी रंग दे चुनरिया श्याम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया श्याम रंग में, मौरी रंग दे चुनरिया श्याम रंग में, मौरी रंग दे चुनरिया श्याम रंग में। अरे यही रंग मीरा का पीर में रंग लई, यही रंग मीरा कबीरा रंग लई, वही रंग रंग दे, वही रंग रंग दे मेरे जिया को, मोरी रंग दे चुनरिया श्याम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया श्याम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया श्याम। उसी रंग में रंग जाओ जिस रंग को चाहता है। आज भी रंग शिवानी आनंद मना रही है। इसके बाद की कथा आती है, जसोदा मैया नंद बाबा के दरवाजे पर एक यमलार्जुन का पेड़ था। उस यमलार्जुन के पेड़ की कथा सामने आ रही है। आप लोग सावधानी से सुनेंगे। अभी तक किस भगवान को बांसुरी बजाना नहीं आता था, उनके पास बांसुरी नहीं थी। किस भगवान के पास अभी बांसुरी नहीं थी। बांसुरी कब आई का सुन लिया, तब आगे कथा सुनाई। किस भगवान के पास बांसुरी कब आई, ध्यान से सुनिए।
एक बार एक ने बाबा जी आ रहे बांसुरी बेचे, पहले मलोम बेचत रहे ने, लंबा डंडा लेके 15-20 बांसुरी लगाए रहे, बांसुरी ले लो बांसुरी ले लो। और कन्हैया जी जब सुन कि भी बांसुरी बेच रहा है, भगवान दौड़े दौड़ गए, लेकिन बाबा एक बांसुरी हमें भी दे दो। बाबा निकाल करके एक बांसुरी कन्हैया को पकड़ा है। किस भगवान बांसुरी फूंक मारे जोर से, वो फूंक से करके रही, कोई सरे नहीं निकला। कन्हैया ने कहा बाबा आपकी बांसुरी तो बड़ी अच्छी बज रही है, मेरी बांसुरी नहीं बज रही, क्यों? मुझे अच्छी वाली बांसुरी दो ना। बाबा ने कहा लल्ला ये बांसुरी अच्छी तब बजेगी जब सरस्वती में एक कृपा होगी। ये जो आर्गन बजा रहे हैं ठाकुर साहब, इन्होंने बड़ा रियाज किया, बड़ी मेहनत की, सरस्वती मैया पूजा की, अब इतना अच्छा आर्गन बजा रहे हैं। आप चिन्मयानंद जी के साथ भी आर्गन बजा चुके, सुधांशु जी के साथ भी बजा चुके हैं, नरेंद्र सिंह जी जो बजा रहे हैं। ये जो पैड बजा रहे हैं रामदयाल जी, या तबला बज रहा है, जब सरस्वती मैया कृपा होती तभी मिलता है। लल्ला सरस्वती मैया को याद करो, जब उनकी कृपा होगी तो ये स्वर मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। कहते हैं अच्छा उनको याद करना पड़ेगा, हाँ उनका स्मरण करो तब तुम्हारी बांसुरी में अच्छा स्वर आएगा। आज पार ब्रह्म परमेश्वर किसका स्मरण कर रहे हैं? सरस्वती मैया। जिसका बच्चा ना पढ़ता हो ना, या जो बच्चा फेल हो जाता हो, पढ़ाई मन ना लगता हो, वो सरस्वती मैया की पूजा करे। जब पार ब्रह्म परमेश्वर कन्हैया जी सरस्वती मैया की स्तुति कर रहे हैं, तो उन्हें आपको करने में क्या जाता है? बहुत प्यार ना जताना चाहिए। लड़के को मोबाइल लग गया, छोड़ के धय दिया, जब तक रहुआ पास ना हो जाए, चला वीडियो कॉल करके, अब तो पढ़ेगा रहा, वीडियो क्लास चल रहा मोबाइल से, मजबूरी रही, दुरुपयोग मत कर लो। इस भगवान क्या कर रहे हैं? आज सरस्वती मैया का ध्यान कर रहे हैं। आप सभी भक्त जितने बैठे हैं, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए 2 मिनट के सरस्वती मैया का ध्यान कीजिए। पार ब्रह्म परमेश्वर, ये वो श्लोक है जो 6वीं क्लास में है, 7वीं क्लास में। फिर हमें मालूम नहीं होता कब किस चीज का कहाँ प्रयोग करना चाहिए। आइए 2 मिनट के लिए सरस्वती मैया का श्लोक बंदन करते हैं, तत्पश्चात आगे की कथा। वासनी
सरस्वती मैया की स्तुति की सांवरिया में माँ सरस्वती की कृपा हुई और कन्हैया के बांसुरी आज पहली बार बज रही है। भगवान कृष्ण ने आज पहली बार बांसुरी बजाया। भगवान की बांसुरी तो एक ही नाम दो था। कैसे? जब भगवान बांसुरी तिरछी करके बजाते थे उस बांसुरी का नाम था विषयानंद, मृत लोग को सुनाई पड़ती थी। और जब भगवान बांसुरी सीधी करके बजाते थे उस बांसुरी का नाम था परमानंद, जो तीनों लोकों में सुनाई पड़ती। बांसुरी नाम दो। जैसे पहले फोन रहा ना, डायरेक्ट नंबर मिला दिया तो लोकल फोन 1 0 लगा दिया तो STD हो गया, 0 लगा दिया ISD हो गया। लोगों को अगर सीधी बांसुरी बजाए तो तीनों लोकों में सुनाई पड़ेगी। सही ना? फोन में 0 लगाओ 00, वो तो ठीक था फोन में 0 00। अब फोन में की बीमारी आई कोई बीमारी जाने थे, बहुत बड़ी बीमारी से बचाए रखे थे। कैसे? हम तो पढ़े नारवत हमारे गुरु जी पढ़ाए इंग्लिश में 3 चांस पढ़े रहे। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, एक ही मोबाइल में आवत मिस काल। अगर एक करोड़ से बाहर जीगा तो सारा करोड़ छोड़े पहले वो का देखा कोई जेब डोवा कहाँ से होगा। बांसुरी एक नाम को तिरछी करके बजाया तो वृद्ध लोग के प्राणियों के विषय भोगों के लिए बांसुरी सीधी करके बजाया तो परमानंद उसका नाम तीनों लोकों में सुनाई पड़ती है। आज पहली बार बांसुरी बजाए भगवान कृष्ण बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे बांसुरी बजी जो जहां जैसे थे, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे मनुष्य, सब अपना कान उठाकर सुन रहे हैं आवाज कहां से आ रही है। इतनी मंत्र मुग्ध करने वाली बांसुरी का सब बावरे हो जा रहे हैं, वहीं दौड़कर चले आते हैं। आज बड़ा आनंद हो रहा, सब एकत्र हो रहे हैं। और हुआ क्या, एक दिन मैंने बताया ना, नंद जी के घर के सामने एक वृक्ष था मल्लार्जुन का, उसकी शाखा ऐसे निकली हुई पेड़ की। तो एक दिन भगवान कृष्ण बैठ करके उखल पर बैठकर बंदरों को मक्खन खिला रहे थे, दही। एक जनी आई, कहीं जसोदा तोहरे लल्ला का बानर काट ली, बनर एक माखन खाओ थे। चल देखो नंदरानी तो बोली, अरे कन्हैया तुझे बंदर काट लेगा, क्यों मक्खन खिला रहा है? तो बहुत दुष्ट हो गया। कथा संक्षिप्त है, बहुत दुष्ट हो गया। चल आज तुझे मैं बांध देती, मारू तुझे। और जब दौड़ी छड़ी लेकर के सीताराम जब वो आएंगे का चल गया
वृंदावन बिहारी लाल की। वो देखे आ रहे तो मोबाइल में मिस कॉल तो ना आया हो तो जब जसोदा मैया दौड़ी बंदर को माखन खिला रहा, पकड़ो इसको दंड दूंगी तो रोहिणी कहती कन्हैया भाग, तेरी मैया आ रही तुझे मारेगी। अब उस भगवान मुड़ के इसे पीछे देखे, काय खोद रहे बने का भगवान कुछ क्यों खिला रहे थे बंदरों को मक्खन? क्योंकि रामा अवतार में भगवान राम जी ने सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना की, लंका पर चढ़ाई किया और सेतुबंध रामेश्वर से पुल पर चढ़ाई करने को लेकर लंका पर चढ़ाई किए तो अखो बनेरे का कहा चाय समोसा ना मिला रहा खाएगा नाश्ता भूखे असल में जुदान रहा। भगवान कहीं चिंता मत करो, आज तुम हमारे साथ भूखे प्यासे हो, मेरी मदद कर रहे हो, द्वापर में जब मिलूंगा ना तुम लोगों को माखन खिलाऊंगा, मिश्री खिलाऊंगा, घी खिलाऊंगा। आज खिला रहे खाली एक जी ना भूखा रहे, सबका भूख लाए नहीं, हनुमान जी का भूख ना लाए। इसलिए जिसके मुख में राम नाम होता है, जो भगवान का भक्त होता है, उसको भूख कम लगती है। कुट्टू आटा की टिकिया खाए हैं सब मिष्टी बेचा है जो और खानों खाए हैं, पपीता खाए, काकर खाए नहीं कटवाए के, घुघरी खाए नहीं, आलू खाए नहीं, लड्डू खाए नहीं और जैसे मुँह पाए है पावा तब देखा गिरते है आलू भूजिन जाते हुए। जिसके मुख में राम नाम होता है एक टाइम भोजन करी थी, चाहे जने बैठा है चाहे जने कुश्ती लड़ ली उनसे। जिसके मुख में राम नाम होता है उसको भूख नहीं लगती, हनुमान जी को भूख नहीं लगी थी। भूखे कौन होते हैं? जिनका कुछ ना करेगा, ना राम नाम लिए ना उन्हें खेती करेगा, ना उन्हें दुकान करेगा, ना उन्हें नौकरी करेगा। सवेरे बार बार झाड़ के जींस पहन के टी शर्ट निकल गई बाजार में गुटखा खा घूम समझाए ये माई का होगा ना बड़ी भूख लगी। उन्हें भूख लगे जगह जो काम करने वाला होता है, जो जिम्मेदार होता है, उसको भूख कम लगती है। आज मक्खन खिला रहे थे, लेकिन ये मरमा मैया कैसे जाने, मैया दौड़ी पकड़ो तुझे मारूंगी। और जब दौड़ी छड़ी लेके तो भगवान भगे, कन्हैया ठुमुक ठुमुक कर भाग रहे, सांवरिया पीछे पीछे मैया खदेड़ रही, जैसे दौड़ती ना मैया पकड़ो तुझे मारूंगी, बच्चे पीछे दौड़ते रहना चाहिए। भक्त को भगवान के पीछे दौड़ते रहना चाहिए, कभी तो मिलेंगे। मैया दौड़ रही, भगवान भाग रहे हैं, कब तक भागेंगे? आज 2 माला के 4 माला करो, 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार 100 बार करते रहो, कभी कभी तो मिलेंगे। भागते भागते कन्हैया दूर चले गए, मैया थक के बैठ गई जसोदा। इस भगवान ने मुड़कर देखा मेरी मैया थक गई है, कन्हैया पीछे से दौड़ गए, जसोदा जी के गले में पीछे से हाथ डाला, गाल के पास मुंह ले गए, कहते मैया तू थक गई है, बड़ा पसीना हुआ है। भगवान किसी के मुखारबिंद से जो पसीने की एक बूंद टपक रही है जसोदा मैया के ऊपर गिर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मोतियों की लड़ी आकर के कन्हैया के द्वारा जसोदा के शरीर को, बदन को चमका रहा हो। भगवान जिसका स्पर्श कर लेते वो चमकने ही लगता है। पूजा करते करते पाठ करते करते थक कर बैठ गए, मुझसे नहीं होगा। जब थक जाओगे तो भगवान स्वयं तुम्हारे पास आएंगे, मेरा भक्त थक गया तुम्हें दौड़ाएंगे नहीं। एक बार सच्चे मन से याद करके बेटे को करो कभी आए भगवान की मैया थक गई है तो तुझे बहुत दौड़ा दिया मैया। और जब तक प्रेम से बोलो थे कन्हैया तब तक जसोदा मैया दोनों हाथ पकड़ तो बड़ा शरारती हो गया है, मुझे परेशान करता, तुझे बांध दूंगी। थोड़ी मूड़े में से फीता, पहले दीदी बहनी फीता बांधती मुड़ो, अब कहा बता गुस्सा जाबू कहूँ तो वही कहत है कहते नहीं। अब का करे तो देख ले, लेकिन पहले फीता बांधत रहे। अब वाली कहा फीता खोली मुड़े में से, किस भगवान का हाथ बांधने लगी ऐसे करके 2 अंगुल वो फीता 2 अंगुल छोटा पड़ गया। कितना 2 अंगुल, 3 नहीं 4 नहीं 2 अंगुल छोटा पड़ गया। तो कहीं हाथ छोट छोट बात करके और फिटवा इतना बड़ा के बाद तो कहीं छोट पड़ेगा। दौड़ी दौड़ी गई, जिन
गाय बांधी जात रही पगहा ले वो हाथ बांधा थी वो रस्सी भी 2 अंगुल छोटी 2 ही अंगुल छोटी 2 ही अंगुल हमने उन्होंने हेरे बाप एक हथवा तो पातर बा तब वो ये शरीर छोट पड़ी दौड़ी दौड़ी गई बाहर उठाया गया जल को पानी भरा गया पर हम कौन आए उस प्रबलिकी का शरीर वहानी आसमान है लागी वो भी 2 अंगुल हमने उन्होंने 2 अंगुल रस्सी भी छोटी पड़ गई जितनी बार बांधती है भैया उतनी बार वो रस्सी 2 ही अंगुल छोटी पड़ रही है ऐसा क्यों ध्यान दीजिए यदा सीदति न्यूनम तन्ना जब संदधे तब 2 अंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम जितनी बार भैया बांधती है वो रस्सी 2 ही अंगुल छोटी पड़ती है ऐसा क्यों 3 क्यों नहीं 4 क्यों नहीं अब अध्यात्म समझाएगी लोग की वो बताओ एक चीज पहले सुना आपका नाम है रमेश जी अपने नाम का 4 गुना कीजिए रमेश में 3 अक्षर है ना नाम का अक्षर 4 गुण कर 5 मिलाए के 2 गुण कीजिए 8 से भाग दियो रघुनाथ जो शेष बचे वही मन लीजिए आपका नाम रमेश है अपने नाम से सब गणित लगा लेना यही होगा सबके नाम से रमेश के नाम को 4 गुना करो रमेश में 3 अक्षर है 4 के आई 12 इसमें 5 मिलाइए 12 5 17 इसका 2 गुना कीजिए 17 दूना 34 8 से भाग दिए 8 4 32 2 34 जितने लोग बैठे हो सबके नाम में अगर दिले की शेष 2 ही बचेगा चाहे जितना बड़ा नाम हो चाहे जितना बड़ा नाम हो शेष 2 ही बचेगा और वो क्या है राम जी का नाम दूसरा भाव क्या है 2 ही अंगुल में 2 अंगुल छोटी है ध्यान दीजिएगा भगवान कृष्ण स्वयं सतोगुण है और मैया यशोदा क्या है रजोतम सतो तीनों गुण है मानो है कुछ भी भगवान कृष्ण मिट्टी खाकर रजोगुण प्राप्त कर चुके हैं सतोगुण स्वयं है तमोगुण अभी यहाँ नहीं आया है इसलिए हाथ नहीं बढ़ रहा मतलब मैंने कथा में सुनाया था जहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों होंगे भगवान वहीं मिले त्रयाणाम एक भगवान मैं तीनों एक ही हूं जहां एक कम होगा वहां भगवान नहीं मिलेंगे आप भगवान को नहीं मान सकते रजोगुण मिट्टी खाकर रजोगुण आ गया है सतोगुण स्वयं भगवान कृष्ण है अभी तमोगुण नहीं आया है जब मैया बार बार हाथ बांध रही थी 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ी एक गुण नहीं ये कंपेरिजन कीजिए मैंने बताया था यही कारण था कि हनुमान जी के पूछिया ना बंद थी हनुमान जी की पूछ क्यों नहीं बंद रही थी तुलसीदास जी तो तनी बड़ी बेइज्जती कह गए लंका गए कि रहा नगर बसन धित तेला बाढ़ी पूछ किन कभी खेला हनुमान जी की पूछ में लंका के सारा कपड़ा बांध यारे मिट्टी तेल चुगवन के पूछिए कम ना पड़ी कपड़े कम पड़ी ना क्यों कहीं पूछ क्यों नहीं बन रही यहाँ भगवान का हाथ क्यों नहीं बन रहा हनुमान जी की पूछ क्यों नहीं बन रही यहाँ पर रजोगुण है सतोगुण है तमोगुण नहीं है और वहां पर जहां हनुमान जी की लंका में वहां क्या है वहां पर मैया सीता का हरण करके रावण लाकर पहले ही सतोगुण बिठा दिया सोमवार पर मैया सीता है सतगुण है और जब हनुमान जी एकादश अवतार में आने लगे शंकर भगवान के अवतार एकादश अवतार आने लगे तो पार्वती जी कही हम तुम्हारे साथ चलो हम भी आपके साथ चलेंगे हनुमान जी कहीं हम बानर बने पे जाते कहाँ तुम्हें अपने साथी पेड़े पर तो पार्वती जी कहीं हम बाहर पूछिए बने पे चलो वहां पर सतोगुण मैया सीता पहले आकर के बैठी अशोक वाटिका में हनुमान जी लंका में पहुंच गए तो पार्वती मैया तमोगुण पहुंच गई यहाँ रजोगुण नहीं वहां तमोगुण नहीं है कढ़िया का हाथ नहीं बन रहा यहाँ रजोगुण नहीं हनुमान जी की पूंछ नहीं बन रही है अब अधिक जब शारदा मैया सरस्वती मैया सोची कि दोनों दीदी गए हैं लंका में पार्वती जी पहुंच गई लक्ष्मी जी हम चली चाहिए तो जब शारदा सरस्वती मैया हैं जैसे लंका में पहुंची जैसे हनुमान जी की पूंछ बन गई तो वो पंडित जी प्रमाण क्या है कि सरस्वती मैया आएगी प्रमाण ये है
जहाँ माँ सरस्वती की कृपा होती है वहाँ नाच गाना होता है, संगीत बजता है। अभी आपने कथा सुना। प्रमाण ये है कि हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाए, पूंछ में नहीं आग लगाए, हनुमान जी कूद कूद लंका जलावे लगे, तो लंका वाले क्या करते हैं, तोरे घर में आग लगे तो करो बाहर लगो चिल्लावा ना। और लंका वाले क्या करते हैं, हनुमान जी लंका फूंकत रहे, तो ये सरस्वती मैया की कृपा की कि जितने लंका वासी थे वो क्या कर रहे थे, बजहि ढोल देहि सब थारी, नगर फेरी पुनि पीछे पसारी, बजहि ढोल देहि सब थारी, पुनि पसारी सिंधु बहारी, बजहि ढोल देहि सब थारी, नगर फेरी पुनि पीछे पसारी, तुलसी पलटी लंका सब थारी, लंका चलावत है और लंका वासी क्या करते, ढोल बजावत है, ताली बजावत। क्यों घर में आग लगे तो ढोल बजाए ताली हो, तो बाहर लगाए। वो शारदा मैया आ गई और जैसे सरस्वती जी आई, पार्वती जी पहले थी, हनुमान जी की पूंछ, सीता मैया शोक वाटिका में बैठी है, सतोगुण तमोगुण जैसे रजोगुण आया, हनुमान जी की पूंछ बन गई। और यहाँ कन्हैया का हाथ तो नहीं लग रहा है, रजोगुण है मिट्टी खा के, सतोगुण से भगवान है, यहाँ तमोगुण नहीं है। तो बार बार यशोदा मैया हथवा बांध है और ना बंध है, तो यहाँ गुस्सा ला खूब जोर से, और जब क्रोध लगा तमोगुण उत्पन्न हुआ तो भगवान का हाथ बंध गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों देवता ओम उ आम ओंकार एक ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक है, इनको एक समझिए और एक समझकर इनको पूजा करोगे। ये कोई देवता अलग नहीं है, आप चाहे जहाँ रहो, ये एक ही है और इनकी पूजा कीजिए और पूजा करोगे तो भगवत प्राप्ति आपको होगी। बोलो सामने सरकार की। 5:10 हो गया। अब शेष कथा आप रात्रि को 7:30 बजे सुनेंगे। आज रात्रि की कथा में भगवान कृष्ण के द्वारा और थोड़ी सी बाल लीला और चीर हरण, वस्त्र चुराएंगे। भगवान वस्त्र क्यों चुराए गोपियों का कारण क्या था, उसका मतलब क्या है। कई लोग कहते हैं बच्चे से भगवान रहे कि वो गोपियों की साड़ी चुरा लेते थे, उसको समझें, उसमें कोई भाव गलत नहीं था। क्यों ऐसा किया, गोवर्धन धारण बोले इंद्र यज्ञ आप श्रवण करेंगे कि भगवान गोवर्धन पहाड़ उठाएंगे, रास लीला होगा, महारास होगा। ये कथा रात्रि में आप श्रवण करेंगे। आप सब यहाँ पधारे। और कल की दिन की कथा में महाराज कंस का वध, आज रात को ही एक झांकी आपको देखने को मिलेगी। दिमाग से उतर गया, एक झांकी आपको देखने को मिलेगी। कालिया नाग को पकड़ने के लिए भगवान जब जाते हैं, कालिया नाग को बाहर करते हैं जमुना के पुलिन से, उसको भेज देते हैं। उसके बाद यशोदा मैया और नंद बाबा कन्हैया को पकड़ कर ले जाते हैं। तो दुष्ट हो गया है, सांप पकड़ने की क्या जरूरत थी, अब तो खेलने नहीं जाए, घर में बंद करते हैं। तो भगवान रूठ जाते हैं और जिद करते हैं। क्या जिद करते हैं, भगवान का रूठना कि हमार बियाह करा दिया, आज भगवान कृष्ण स्वयं नाचेंगे और ये झांकी अद्भुत से आप देखेंगे। रात्रि की कथा में पधारे 7:30-8 बजे। अब अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, आरती होगी। शेष कथा रात्रि को। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा सूर्योदयता शोकाय सकाशमुखाग्निरजायत इदग्गं हर्षसनं मे अस्तिदशवीराग्गं सर्वगणकं शास्त्रये आत्मचरित्रजासनि पशुसनि लोकचन्द्रभयसनि अग्रे प्रजां बहुलां मे करो तन्नं पयोरेत अस्मासु सभी लोग प्रेम से आरती करेंगे। और आज के आया बहुत बढ़िया नची है चंदन की जय हो।